ध्यान रखना। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि एनुअल लीव विथ वेजेज क्या होता है। मतलब इसमें जनरली है ना अर्न लीव दिया जाता है, ईएल जिसको बोला जाता है, कि व्यक्ति लोग क्या करता है ईएल को बेच करके से पैसा मिल जाता है, ठीक है। या तो तुम छुट्टी भी ले सकते हो, अर्न लीव है। ईएल को छुट्टी, जैसे सीएल क्या होता है कैजुअल लीव होता है। तो सीएल को क्या है कि सीएल अगर एक साल तुम यूज नहीं करते हो तो लेप्स कर जाता है, ठीक है। सीएल एक साल में 12 मिलता है, अगर तुम मान लो 10 ही यूज कर पाए, 2 यूज नहीं कर पाए, तो 2 सीएल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ईएल लेकिन क्या है, इसका भी बर्बाद होता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है टर्म एंड कंडीशन, तो उसके इसमें बर्बाद नहीं होता है। तो ईएल का क्या दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अंडरग्राउंड में, ठीक है, अंडरग्राउंड में अगर 15 दिन काम करता है तो 15 दिन का उसको एक दिन का ईएल बन जाता है उसका, ठीक है। एट द रेट ऑफ 1 डे फॉर एवरी 15 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम। और अगर कोई व्यक्ति ओपन कास्ट में काम करता है या अदर केस में, ओपन कास्ट एबव ग्राउंड कुछ भी, तो उस केस में अगर वो 20 दिन काम करता है तो उसको एक ईएल मिलता है। कितना मिलता है, एक ईएल मिलता है, जिसको अर्न लीव बोला जाता है। तो देखना बहुत बार बोल देगा तुम लोग जब ज्वाइन कर, छुट्टी हम लोग बेचते हैं। छुट्टी बेचना मतलब क्या, यही ईएल को मान लो एक बार में 30 ईएल अगर बेच देता है तो जितना एक मंथ का सैलरी होता है ना, लगभग उतना ही पैसा यहाँ से मिल जाता है ईएल से। अर्न लीव होता है, ठीक है। ईएल को इनकेसमेंट करवाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि एवरी पर्सन इन ए माइन जो एक कैलेंडर ईयर सर्विस कंप्लीट कर लिया होता है, तो उसको, जैसे मान लो अभी 2022 चल रहा है, तो मतलब 2023 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक जो काम किया है, उसको इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ईएल बन गया। 2023 में उसको उतना ईएल मिल जाएगा। मान लो 15 जितना भी काम किया, मान लो कि 365 दिन रहा, हर एक 15 दिन का उसको एक ईएल मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको उतना ईएल मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि कैलेंडर ईयर सर्विस कब कंप्लीट होगा किसी का। तो अगर कोई व्यक्ति अंडरग्राउंड माइंस में 190 दिन उसका अटेंडेंस है, 190 दिन से कम नहीं है, तो उसको बोल दिया जाएगा कि उसको अंडरग्राउंड मतलब 1 साल का जॉब कर लिया है, 1 साल मतलब कंप्लीट कर लिया है। और अदर केस मतलब क्या हो गया, एबव ग्राउंड ओपन कास्ट वर्किंग, उस केस में अगर उसका अटेंडेंस 240 दिन से कम नहीं है, तो उसको भी बोल दिया कि कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब बात आता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किया है, 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किया है, तो उस केस में कब बोला जाएगा कि वो कैलेंडर ईयर कंप्लीट किया है। अभी जो पीछे वाला केस पढ़े 190 और 240 दिन का, वो कब है, जब वो व्यक्ति 1 जनवरी को ज्वाइन करता है। जब 1 जनवरी को ज्वाइन करता है, जब 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करता है, तो उस केस में, अंडरग्राउंड के केस में कब बोला जाएगा कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया है, और ओपन कास्ट या एबव ग्राउंड के केस में कब बोला जाएगा कि एक कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए क्या है कि जब भी वो ज्वाइन किया है, तो जितना भी डेज बचा है ना, जितना भी डेज बचा हुआ है, अगर वो 1/2 मतलब हाफ मतलब 50%, मान लो अगर 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करता है, वो मार्च में ज्वाइन करता है, मान लो वो 9 मंथ काम करता है, टोटल मान लो 200 दिन काम किया, ठीक है ना। 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करता है, तो उस केस में 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करता है, टोटल मान लो वो जब ज्वाइन किया है तब से 31 दिसंबर अगर काउंट कर रहे हैं 200 दिन हो रहा है, तो कम से कम अगर वो 100 दिन प्रेजेंट रहेगा, तब बोल दिया जाएगा कि वो कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया है। उसी तरीके से ओपन कास्ट वर्किंग में या एबव ग्राउंड वर्किंग में 2/3, ठीक है ना, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज आर एंड आउट पे आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, और वो 240 दिन मान लो जब से ज्वाइन किया है तब से माइंस में 31 दिसंबर को जो खत्म हुआ है डेट, टोटल मान लो वर्किंग डे 240 आता है, तो 240 इंटू 2/3 कर दो, मतलब अगर वो 160 दिन काम करता है ना ओपन कास्ट एवं ग्राउंड में, तब बोला जाएगा कि वो कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति
1 जनवरी को ज्वाइन नहीं करता है तो अंडरग्राउंड के केस में अगर वो जितना नंबर ऑफ डेज उसके बाद बच रहा है, जिस दिन मान लो कोई व्यक्ति 2 फरवरी को ज्वाइन किया हुआ है तो 2 फरवरी से पूरा 31 दिसंबर तक का टोटल जोड़ लो, जितना वर्किंग डेज आया हुआ है उस वर्किंग डेज में अगर वो 1/2 डे प्रेजेंट रहता है तो बोल दिया जाएगा कि उसका कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो गया है। उसी तरीके से ओपन कास्ट के केस में अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 मई को ही ज्वाइन करता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मई को ज्वाइन करता है तो 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक का भी जो टोटल वर्किंग डेज है उसको काउंट कर लिया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2/3 से। जितना डेज होता है अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो बोल दिया जाएगा कि वो कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को। तो इसको ईएल कितना मिलेगा, ईएल वही का प्रावधान है कि 15 दिन में एक ईएल। मान लो जो भी वर्किंग डे आ रहा है 15 दिन में एक ईएल अंडरग्राउंड में, और ओपन कास्ट में या एबव ग्राउंड में 20 दिन में एक ईएल। ईएल मिलेगा वही, ठीक है ना, ईएल उतना ही मिलेगा, लेकिन मेन ये है। अब कोई ये क्या है कि मान लो कोई फीमेल एम्प्लॉय है, वो मेटर्निटी लीव में चली गई है। जो पहले मेटर्निटी लीव 12 सप्ताह का था अब वो बढ़ के 26 सप्ताह का हो गया है। मान लो वो 26 सप्ताह का मेटर्निटी लीव में चली गई है। मान लो क्या है, इसी केस में बता रहे हैं कि वो महिला मान लो टोटल 190 दिन का कैलेंडर ईयर सर्विस कंप्लीट करना था। अब मान लो वो 190 दिन कैसे हो रहा है उसका, 26 × 7 कितना होता है, 7×6 = 42, कितने 4, 7×2 = 14, 4 = 18, ठीक है ना, 182 दिन, यही है ना। 7×6 = 42 के दो बाकी है तुम्हें 4, हाँ 182 दिन। अब क्या है कि अगर वो महिला 26 सप्ताह वो मेटर्निटी लीव में रही और मात्र वो 8 दिन भी वर्किंग की है ना, तो उस केस में ये बोल दिया जाए कि वो महिला कैलेंडर ईयर काम की है। अगर वो सिर्फ 8 दिन भी काम की है लेकिन क्या है वो 26 सप्ताह मेटर्निटी लीव में रही है, मेटर्निटी लीव में अगर 26 सप्ताह रही है तो वो भी दोनों जोड़ के बोल दिया है कि वो 190 दिन काम कर चुकी है। बस उसी के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मेटर्निटी लीव भी ध्यान रखना यहाँ पे कि पहले 12 सप्ताह था, अब वो बढ़ के 26 सप्ताह हो गया है। अब बताओ किसका क्या डाउट है, पहले डाउट ले लेते हैं उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। कहाँ डाउट था, किसका क्या डाउट था, जल्दी से पूछ लो। मेटर्निटी लीव तुमको ही मिलेगा, पेटर्निटी लीव तुम भी अगर बाप बनने वाले रहोगे ना तो तुमको ज्यादा नहीं 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। बोलो हरिओम कश्यप। हाँ हाँ बोलो। ना ना अब अपडेट हो गया है ना, 12 इंग्लिश में भी है लेकिन उसका एक सर्कुलर जारी हुआ है, वो 26 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक। अब पैटर्निटी लीव 15 दिन का छुट्टी के चक्कर में ये नहीं कि तुम लोग नौकरी लगे और शादी कर लो, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं करना है। नौकरी लगे पहले घूमो फिरो उसके बाद शादी करना। हम क्या बता रहे थे यहाँ पे मैटरनिटी लीव वाला में क्या डाउट हुआ है तुम लोग को, कि मान लो एक साल में 365 दिन हुआ, ठीक है। अब मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह में गई तो क्या पैसा मिलेगा कि नहीं, मेन बात यही आता है ना, पैसा मिलेगा कि नहीं, उसको पैसा फुल मिलेगा। ये जो 12 सप्ताह मतलब 26 सप्ताह जो हो गया है वो नहीं भी गई हुई ऑफिस ने तो फिर भी फुल पैसा मिलेगा, फुल पैसा, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या बनोगे बाबू, माइनिंग सरदार या ओवरमैन बनोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तुम लोग का सिर्फ चार्ज अलाउंस कटेगा। हम देखते हैं ना बहुत सरदार और मैंने ये चार्ज अलाउंस बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि एक दिन का मान लो 400 500 600 700 जैसा रहता है मतलब जैसे जैसे डेज बीतता है वैसे वैसे बनता है ये, ठीक है ना। तो चार्ज अलाउंस
700 रुपये बनता है, तो मान लो अगर तुम 15 दिन का छुट्टी में जाओगे तो कितना का नुकसान होगा? 15 इंटू अगर 700 का अगर चार्ज अलाउंस बनेगा तो 10,500 रुपया का। तो ये भी तुमको बर्दाश्त करना होगा कि अगर 10,500 रुपया तुम बर्दाश्त कर पाओ तो 15 दिन का पैटर्निटी लीव ले लेना। एनी डेज ऑफ ले ऑफ बाय एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और एज परमिसिबल अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर। ये तुम लोग का है ना, जैसे माइनिंग सरदार ओवरमैन का एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, और हम लोग का होता है सीडीए रूल, होता है कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के मान लो एनी डेज ऑफ ले ऑफ मतलब अगर कोई छुट्टी वगैरह लेता है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सीएल लिया हुआ है, ठीक है, तो सीएल वगैरह का जो नॉर्मली सीएल लिया हुआ है तो 12 सीएल तो उसका हक है लेना है, 11 सीएल उसका लेना हक वाला चीज है। तो उस केस में उसको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को मेटर्निटी लीव वाला ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछ दे क्वेश्चन ऐसा है कि 12 से बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, तो 12 से बढ़ा के 26 कर दिया गया। और अगर ऑप्शन दे दे क्या, 6 दे दे, 8 दे दे, 12 दे दे, 14 दे दे, तो उस केस में फिर तुमको 12 सप्ताह ही टिक करना होगा, कि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर पुराना डाटा कंसीडर किया हुआ है या नया डाटा कंसीडर किया है। अगर ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें एक भी ऑप्शन 26 नहीं रहेगा तो 12 सप्ताह टिक करना, और उसके बाद है कि उस क्वेश्चन को हम लोग फिर क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। यही कर सकते हैं, ठीक है।